नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। लेकिन अगर कोई पड़ोसी एक अच्छा दोस्त भी हो तो फिर उसकी हर एक बात हमसे जुड़ती है। अफ़गानिस्तान हमारा एक ऐसा ही पड़ोसी दोस्त है। तो फिर वहाँ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ हमसे भी जुड़ा हुआ है। अफ़गान सरकार और तालिबान के बीच लंबे समय से वार्ता तो चल ही रही है। अमेरिका की अगुवाई में नाटो अपने सैनिकों की वापसी की योजना भी बना चुका है और इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन पर बहस चल रही है, जिसे भारत के विदेश मंत्री ने भी संबोधित किया है। तो क्या है अफगानिस्तान में आगे की राह और क्या कुछ खास कहा है हमारे विदेश मंत्री ने? आज की चर्चा इसी पर। चर्चा में साथ होंगे हमारे खास विशेषज्ञ मेहमान भी, लेकिन पहले देख लेते हैं इस मुद्दे की, इस खबर की मुख्य बातें। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में आगे की राह क्या है। अफ़गानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन पर बहस चल रही है, हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस पर चर्चा हुई और इस चर्चा को, इस बहस को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संबोधित किया है। और क्या कुछ खास बातें रहीं जयशंकर के संबोधन की, हमारे विदेश मंत्री के संबोधन की? पिछले सप्ताह अफगानिस्तान की स्थिति पर महासचिव की रिपोर्ट को भारत ने किया नोट, यानी भारत ने नोट किया है। अंतर अफगान वार्ता से अफगानिस्तान में हिंसा में कमी नहीं आई है, ऐसा भारतीय विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा। धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों, छात्राओं, अफगान सुरक्षा बलों पर लक्षित हमले अभी भी हो रहे हैं। अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए दोहरी शांति की ज़रूरत है। और ये क्या है दोहरी शांति? ये दोहरी शांति है कि अफगानिस्तान के भीतर के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी शांति की आवश्यकता है। तो ये दोहरी शांति की ज़रूरत है। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता में जो तेज़ी है, उस प्रयास का भारत समर्थन करता है, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। और वास्तविक राजनीतिक समाधान की दिशा में किसी भी कदम का भारत स्वागत करेगा। अफगानिस्तान में व्यापक और स्थायी युद्ध विराम की आवश्यकता है और इसकी सख्त ज़रूरत है, और संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी भूमिका वहाँ पर हो, इसका भारत समर्थन करता है। एक समावेशी अफगान नीति के लिए भारत का हमेशा समर्थन है, लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए कि वहाँ संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, जिसमें महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। साथ ही एक बड़ी चिंता जो है वो आतंकवाद को लेकर है कि आतंकवादियों की सुरक्षित जगहों को किया जाए नष्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस तरह के अड्डे हैं बहुत बड़े इलाके में। सीमा पार आतंकवाद समेत सभी तरह के आतंकवाद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति हो, और इसमें यह अफगान नीति में भी इसकी झलक हो। और अफगानिस्तान के साथ हालांकि भारत ने विकास साझेदारी जारी रहने की बात कही है। हाल में भारत ने अफगानिस्तान को मेड इन इंडिया कोविड टीके की आपूर्ति की है, इसका भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खास तौर पर उल्लेख किया। और समृद्ध भविष्य और आतंक से मुक्त अफगानिस्तान के लिए समर्थन देने की बात कही। तो वहाँ संबोधन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, इसे भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि अफगानिस्तान के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर स्थायी शांति भारत के लिए ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद आतंक के पनाहगाहों को तत्काल और पूरी तरह से ख़त्म करने की ज़रूरत पर भी बल दिया। For enduring peace in Afghanistan, terrorist safe havens and sanctuaries must be dismantled immediately and terrorist supply chains disrupted. There needs to be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations, including its cross-border one. It is equally important to ensure that the territory of Afghanistan is not used by terrorist groups to threaten or attack any other country. Those providing material and financial support to terrorist entities must be held accountable.
तो विदेश मंत्री अफगानिस्तान में पनाहगाह जो है आतंकवाद की उसकी चर्चा कर रहे थे और साथ ही सीमा पार आतंकवाद की खास तौर पर चर्चा कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान समस्या के किसी संभावित हल में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। Any political settlement in Afghanistan must ensure that the gains of the last 2 decades are protected and not reversed. It should, therefore, preserve the constitutional democratic framework and ensure the protection of the rights of women, children and minorities. तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन अफगानिस्तान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और इस पर चर्चा करने के लिए कि अफगानिस्तान में आगे की राह क्या है और साथ ही जो भारतीय विदेश मंत्री का संबोधन रहा उसकी मुख्य क्या बातें रही, क्या कुछ खास है उसमें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विवेक काटजू जो अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं वो मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ में प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जो ORF के फेलो हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर पंत, आपका भी। शुरुआत विवेक काटजू जी आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान में 2-3 मोटी बातें कही जा सकती हैं। एक तो सबसे पहले कि अफ़गान सरकार और तालिबान के बीच जो शांति वार्ता चल रही है उसमें कुछ प्रगति हुई है, कुछ प्रगति हो रही है, कुछ सहमति बनी है, कुछ सहमति बन रही है। दूसरी बात ये कि अमेरिका की अगुवाई में नेटो वहाँ से सैनिकों की वापसी की योजना बना चुका है। इस बीच ये चर्चा हुई है और विदेश मंत्री ने संबोधन वहाँ पर दिया है। आपने संबोधन की मुख्य बातें आपने भी सुनी होगी या अभी भी हमने उसकी मुख्य बातें उस संबोधन की बताई हैं। आप वहाँ पर राजदूत रह चुके हैं, ये बताइए कि आगे की राह आपको कैसी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कुछ चिंताएं तो हैं और हाल में जिस तरह से बच्चियों के स्कूलों पर वहाँ हमले हुए, तो इस तरह की चिंताएं, और वो चिंताएं हमारे विदेश मंत्री के संबोधन में भी दिखी। आगे की राह मुझे बहुत धूमिल और बहुत मुश्किल दिख रही। विदेश मंत्री जी ने आज अपने संबोधन में जो भी सिद्धांत रखे वो बिल्कुल उचित थे। उन्होंने वही सिद्धांतों को दोहराया जो आज से हम हर सरकार 25 सालों से अपनी अफगान नीति में दोहराती जी। तो इसमें एक कंटिन्यूटी रही है हमारी अफगान नीति में, और मुझे लगता है बड़ी अच्छी तरह विदेश मंत्री जी ने इस बात को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी पटल। इसमें दो राह, इसमें तो कोई भी शक की गुंजाइश नहीं। मुश्किल ये कि इन सिद्धांतों को भारत ही नहीं, अफगानिस्तानी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कार्यान्वित कैसे। हमें ये याद रखना है जी कि आज से 48 साल हो गए जब से अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता नहीं। 1978 से तो खास तौर से नहीं। कई अफगानिस्तान ने इस दौरान कई प्रणालियां देखी, कई शासक आए गए, लेकिन एक चीज जो वहां नहीं रही वो ये कि वहां के राजनीतिक वर्ग कभी एक नहीं हो पाए, क्योंकि वहां पर जो भी दरारें पड़ी हुई जी, जातीय दरारें जो हैं, जो एक ऐतिहासिक रूप से चल रही हैं, वो इतनी ज्यादा हैं कि उनको भरना मुश्किल है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो नकारात्मक रोल रहा है वो पाकिस्तान। जिस तरह जयशंकर जी ने आज पाकिस्तान के रोल की तरफ भी बिना कहे इशारा किया, वो भी ठीक था। लेकिन मेरा मानना है जी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो आज कह रहा है, जो चेतावनी तालिबान को दे रहा है, क्योंकि सबसे मुख्य चेतावनी जो दी गई तालिबान को वो मुझे अमेरिकी प्रतिनिधि के वक्तव्य में दिखी जी, जहां उन्होंने चेतावनी तालिबान को दी कि अगर आप वहां पे जीत भी गए तो फिर आपको लेजिटिमेसी नहीं मिली।
अगर आपको याद है 1900 दशक जी। में, 1990 के दशक में तालिबान ने अफगानिस्तान की पूर्ण भूमि ही थोड़ा सा छोड़कर पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान और की सहायता से। लेकिन खाली 3 देशों ने उनकी सरकार को मान्यता दी थी, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तब राष्ट्रपति रब्बानी की सरकार को मानता था, जो हम भी मानते थे। वो सबसे बड़ी चेतावनी मुझे दिखी। लेकिन क्या आज के दिन तालिबान उसको मानेगा? क्योंकि जो अमेरिकियों ने प्लान बनाया, उस प्लान में सबसे पहली बात यह थी कि वार्तालाप हो, उसके बाद एक मिलीजुली सरकार बनी, फिर शांति सीज फायर हो जी। और आगे की राजनीतिक राह, संवैधानिक राह पे बातचीत। वो राह जो है वो इस वक्त टूटी हुई। बिल्कुल, चलिए आगे की राह पर भी आपसे चर्चा करेंगे। ज़रा प्रोफेसर हर्ष पंत को भी डिस्कशन में ले आएं। प्रोफेसर हर्ष पंत, भारत का जो सहयोग रहा है, भारत की जो विकास साझेदारी रही है, हम जानते हैं कि इलाके में, क्षेत्र में अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्षेत्र की कूटनीति को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत की विकास में भागीदारी जो है, साझेदारी जो है, उसका भी एक लंबा इतिहास रहा है और हाल में ये चीज़ें और बढ़ी हैं। और हमारे विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि जो विकास साझेदारी है वो जारी रहेगी। ऐसे में आप एक विशेषज्ञ के तौर पर क्या देखते हैं, भारत की जो वहाँ पर भागीदारी है उसको लेकर के भारत की नीति क्या होनी चाहिए? क्या उसे जारी रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर जब सत्ता बदलेगी, उस सत्ता का रुख क्या होगा? अगर वहाँ तालिबान सत्ता में आता है, उसका क्या रुख रहेगा? ये सारी चीज़ें चिंता में शामिल हैं, भारत की चिंता में। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है, देखिए कि अगर भारत अपनी जो विकास की साझेदारी है, जो आज पूरे विश्व जिसको मानता है, और सबसे खास तौर पर जिसको, और जो ऑर्डिनरी अफगान जो लोग हैं अफगानिस्तान के, वो इस बात को मानते हैं, क्योंकि अगर आप ओपिनियन पोल्स देखें तो उसमें रेगुलरली भारत सबसे चहेता देश बनकर उभरता है। तो इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत ने जिस तरह से पिछले 3 दशकों में अपनी विकास साझेदारी निभाई है अफगानिस्तान के साथ, उसमें भारत कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग का जो रोल भारत ने निभाया है, वो वो एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। और ये बात बार बार कही कि अगर आप अफगान स्टेट की कैपेसिटी को बिल्ड नहीं करते हैं तो आप वहां पर लड़खप जाएं, लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे। और ये बात कहीं पर वेस्ट ने, पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने दरकिनार किया, और उसका नतीजा आज ये है कि आज जैसे अफगान फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो इतनी केपेबल नहीं बन पाई हैं। भारत ने डेवलपमेंट में बहुत अपना विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। भारत सबसे बड़ा वहां पर डेवलपमेंट पार्टनर बन के उभरा, और आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि भारत ने ये बात बार बार कही है, जो अभी आपने जयशंकर साहब को भी सुनवाया, उसमें उन्होंने ये बात बार बार कही कि ये जो मैकेनिज्म्स हैं, वो डेवलपमेंट कोऑपरेशन तभी संभव है अगर वहां पर जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स जो आज तक बनकर उभरे हैं उनको बरकरार रखा जाए, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, और उसी के दायरे में नेगोशिएशंस हो। अगर नेगोशिएशन का दायरा वो नहीं है तो उसमें भारत जैसे देश को तकलीफ होगी, मुश्किल होगी कि वो अपना विकास का जो उसका संबंध है अफगानिस्तान के साथ, वो कैसे आगे बढ़ेगा ना। इसमें हमने पिछले कुछ महीनों में बदलाव भी देखे हैं। तालिबान ने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में, जिसमें उभर कर आया है, निकल कर आ रहा है कि वो भी भारत को देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर। लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि तालिबान का अपना मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या होगा। बिल्कुल। तो उसमें जो बात एम्बेसडर काजू अभी कह रहे थे कि इसको कार्यान्वित कैसे किया जाएगा, जो हम पीस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर तो प्रोसेस हुआ है, पीस तो हुई नहीं है। आज भी आप देखिए, जिसका आपने भी जिक्र किया कि कैसे टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, बच्चियों के स्कूलों पर अटैक्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मारा जा रहा है, और एक तरह से जो गेन्स हैं वो तालिबान के फेवर में जा रहे हैं। तो अगर इस तरह से चलता रहा तो तालिबान अगर अपने आप को एक वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट
ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रस्तुत करता रहा, जी। तो फिर जैसा आज जैसा अमेरिका ने भी आज ये बात कही कि लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, और लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी तो उससे जो उथल पुथल है अफगानिस्तान में वो बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान ऑर्डिनरी अफगान्स का होगा, और भारत जैसे देश को सोचना पड़ेगा कि वो अपना जो विकास की उसकी जो साझेदारी है अफगानिस्तान के साथ वो कैसे आगे बढ़े, और बिल्कुल, और किस तरह से आगे किस तरह से बढ़ा जाए। विवेक काटजू जी, आपने खास तौर पर अमेरिका के प्रतिनिधि के बात का जिक्र किया कि अमेरिका के प्रतिनिधि ने कड़ी बात कही है, लेकिन यहीं से सवाल ये उठता है कि जब अफगानिस्तान में बच्चियों के स्कूलों पर हमले होते हैं, जब अफगानिस्तान में इस तरह की आतंकवाद की जड़ें हैं और वहाँ पर क्या कुछ है, तालिबान की नीति भी हम जानते हैं। अभी तालिबान ने, जैसा कि प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत भी कह रहे थे, उनके गवर्नेंस का क्या मॉडल होगा, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने स्पष्ट की हैं कि इस्लामिक कानून लाएंगे, शरिया कानून लाएंगे वहाँ पर। तो हम जानते हैं कि वहाँ पर उस जो महिलाओं और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं उसको लेकर ख़ास तौर पर चिंता है। ये बात अमेरिका भी जानता है। आपने उनके प्रतिनिधि के संबोधन का जिक्र किया। सवाल ये है कि क्या किया जाएगा अगर अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर आ जाते हैं, एक अलग नीति लेकर के वो चलने लगते हैं, तो आखिर फिर क्या दोबारा से फिर से वहीं लौट करके आना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को? देखिए, अफगानिस्तान में इस वक्त जो स्थिति है जी, उस पर कोई डेफिनेटनेस से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? जी, एक तरफ तालिबान, फिर वहां पे देश भी है, आईसिस है, अलकायदा की भी टुकड़ी कुछ अंश हैं इस वक्त। अब अगर आप देखें तो तालिबान ने अपने बयान में कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके बयान को मानना, लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये हमले जो हो रहे हैं स्कूलों पर और जो हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, शियाओं पर जो हो रहे हैं, खासतौर से हजारों पे, ये हम नहीं कर रहे, ये आईसिस कर रहा। तो इस वक्त, और हम ये जानते हैं कि आईसिस और अलकायदा के बीच में एक घोर, यानी एक किस्म से कंपटीशन। तो इस वक्त इन चीजों पे कहना मुश्किल। हाँ, ये हम कह सकते कि तालिबान बात करते हैं कि वो चाहते हैं, जैसे उन्होंने एक अपनी इंटरव्यू में एक इंडियन जर्नलिस्ट से कहा कि हम नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी इस्लामी हुकूमत चाहते हैं। अब इस्लामी हुकूमत खाली अफगानिस्तान में तालिबानी की ख्वाहिश नहीं, इस्लामी हुकूमतें तो दुनिया के बहुत सारे देशों में हैं। सवाल यह है कि उस इस्लामी हुकूमत का रंग रूप क्या। बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाहता था कि क्या ये लोकतांत्रिक होगा? नहीं, एक चीज मैं कह दूं, लोकतांत्रिक हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक हो, लेकिन क्या खाड़ी के देशों में जिनसे हमारे इतने घनिष्ठ संबंध हैं, क्या वहां लोकतांत्रिक सिस्टम्स, क्या वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम? नहीं। हाँ, ये बात सच है। ये बात सच है, कई देशों में लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है। तो इसलिए मैं एक शब्द कह दूं कि सवाल यह है कि अगर तालिबान चाहते हैं कि जैसे 1996 से 2001 में उन्होंने एक किस्म की इस्लामी प्रणाली चलाई, अगर वापस वो लाना चाहते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया उसको कतई नहीं माने। और ये मुझे लगता है कि कुछ जो तालिबान के लोग हैं जी, वो भी जानते हैं कि वो नहीं हो सकता कि आप स्टेडियम में जाके खुलेआम कत्लेआम करें, आप जिस लड़कियों को पढ़ने नहीं दें, लड़कियों की दवा दारू नहीं होने दें, ये दुनिया नहीं मानी। तो अब सवाल ये होता, अच्छा अफगानिस्तान भी इस्लामिक रिपब्लिक, तो सवाल ये होता है कि किस तरह की प्रणाली बनाएंगे, आगे बनेगी जो कि दुनिया को कबूल, क्योंकि हम ये तो वास्तविकता है दुनिया कि कितने इस्लामी देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी जैसे हम भारत में जानते हैं वैसी है। ईरान में अभी चुनाव हुआ, क्या ईरान के चुनाव में वही लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं जो उनकी गार्डियन काउंसिल मान्यता देती? बिल्कुल।
पुराने राष्ट्रपति को भी उन्होंने नहीं आने दिया, लड़ने दिया, जी। स्पीकर को नहीं लड़ने दिया। जी जी तो जी। ये तो हमारी दृष्टि से तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुई, नहीं होगी, बिल्कुल सच बात। लेकिन हम उसको मानते। तो अब सवाल यही है कि आगे चल के प्रणाली क्या हो, इस पर हमें जरा विश्लेषण करना है। इसीलिए मैंने आज नहीं 4 साल से ये कहा है, अपने थोड़ा बहुत जो अफगानिस्तान का अनुभव रहा है 25 सालों का, जी। मैंने कहा है कि तालिबान से भारत को भी वार्तालाप करनी चाहिए, क्योंकि ओपनली करनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी जो कुछ मान्यताएं हैं वो हमें मंजूर नहीं, बात और सही। साफ हमें उनसे कहना चाहिए ये हम नहीं मान सकते। जी, और लेकिन जो जी। बातें हैं साफ साफ जब होती हैं, सामने बैठ के जब होती हैं, तो फिर ठीक से होती हैं। क्योंकि एक चीज मैं आखिरी चीज कह दूं, पाकिस्तान से घोर संबंध है तालिबान, इसमें दो राय नहीं, बिल्कुल। लेकिन इतिहास एक और इतिहास साक्षी है कि जो भी काबुल में बैठेगा साल 2 साल 3 साल बाद उसको अपनी दृष्टि नई भारत की तरफ करनी ही पड़ेगी। चलिए, ये तो फिर एक सकारात्मक बात हुई कम से कम भारत के लिहाज से। लेकिन प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, जिस बात का जिक्र विवेक काटजू जी कह रहे हैं कि क्या आगे जो कुछ होगा वो दुनिया को कबूल होगी, सवाल ये है कि अगर कबूल नहीं होगी और तालिबान वहाँ पर सत्ता पर काबिज अगर हो जाता है और एक अलग राह पकड़ लेता है, जो राह हमने 90s में देखे हैं, 90 के दशक में वहाँ पर हमने देखे हैं, उस तरह की अगर राह लेता है, तो अफ़गानिस्तान में जो महिलाएं हैं, अफ़गानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों को लेकर के तो पूरी दुनिया की चिंता होगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया और उसमें भारत भी शामिल है कि क्या करेगी फिर आगे चलकर। देखिए, इसीलिए जो जद्दोजहद चल रही है वो, और पिछले इतने सालों से ये अमेरिका ने कोशिश करी, बहुत दूसरे देशों ने कोशिश करी कि किसी तरह का जिसको पीस प्रोसेस हम कहते हैं वो चालू हो, और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लाया जाए, सारे ग्रुप्स को साथ लाकर एक वार्ता शुरू हो, जिसमें कि सबकी अपनी अपनी जो रेड लाइंस हैं उसको दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मान्यता दे पाए। तो उसमें जो सारी जद्दोजहद उसी बात की, और खासकर तालिबान को लेकर उस बात की है कि तालिबान आखिर कहाँ तक जाएंगे और क्या उनकी जो फंडामेंटल्स हैं उनके जो गवर्नेंस के, वो क्या वो मानेंगे। तो उसमें हमने देखा कि पिछले कुछ, जिसका अभी जिक्र आप कर रहे थे, कि देखिए ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर तालिबान और कुछ जो तालिबान सेक्शंस हैं वो ये सोचें कि 90 के दशक में जैसे उन्होंने राज किया अफगानिस्तान पर, वो आज भी कर सकते हैं, ये तो संभव नहीं है। और इसीलिए हमने बदलाव भी देखा तालिबान की टोन में, तालिबान के आउटरीच में। लेकिन जो उनकी विचारधारा है उससे जो परेशानी हो रही है, उससे एक जो परेशानी का आलम सब जगह बना हुआ है कि ये कहाँ तक हम इसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। और भारत ने ये बात बार बार कही कि जो ये प्रोसेस हो रहा है, जो ये वार्ता का जो सिलसिला आगे चल रहा है, इसमें ये रेड लाइंस पूरी तरह से शामिल हों, क्योंकि अगर वो नहीं होंगी तो बाद में ही नहीं, बहुत जल्दी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। और इसी के चलते आपने देखा कि जो आप बार बार जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं, आज भी जो जयशंकर साहब ने इंटरवेंशन जो किया यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, वो बड़ा क्लियर था कि टेररिज्म और माइनॉरिटी राइट्स ये बहुत अहम मुद्दे हैं। अगर इन पर एक तरह से कंसेंसस नहीं बनता, अगर इन पर प्रेशर नहीं हम तालिबान पर डाल पाते कि इस पर वो क्रेडिबल हमको गारंटीज दे, तब हम ये मान लेना कि अफगानिस्तान की जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी, अफगानिस्तान में किसी तरह का एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। वो अपने आप में मुझे लगता है एक पाइप ड्रीम है। इसी का जो चैलेंज है वो हम उसमें भी देख रहे हैं। आप देखिए जो डिस्कशन हो रहा है उसमें किस तरह से डाइवर्जेंट व्यूज आ रहे हैं अफगान नेशनल गवर्नमेंट के और तालिबान के। जो तालिबान कुछ कहता है, अफगान नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है, तालिबान उन पर ब्लेम डालता है, वो तालिबान पर ब्लेम डालते हैं, क्योंकि जो जद्दोजहद अंदर चल रही है वो जैसा भारत ने कहा कि 2 तरह की पीस प्रोसेस है, एक विद इन अफगानिस्तान, एक आउटसाइड अफगानिस्तान। बिल्कुल, इसका जिक्र भी किया जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक इस मुद्दे पर किसी प्रकार का एक सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं वो नहीं निकल पाएगा। तो चलिए, ये एक बात मैं ज़रूर, जो विवेक काटजू जी ने कही है कि काबुल में जो कोई भी बैठते हैं उनको भारत की तरफ देखना पड़ता है, और उम्मीद फिर यही है कि भारत की तरफ देखेंगे तो जो एक पड़ोसी दोस्त, जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि भारत और अफगानिस्तान पड़ोसी ही नहीं बल्कि दोस्त भी हैं,
तो जब काबुल में बैठने वाले दिल्ली की तरफ देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो ये साझेदारी है, विकास साझेदारी से लेकर के तमाम साझेदारी, वो आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विवेक काटजू जी आपका भी और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत आपका भी। तो आज की चर्चा यही थी कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है और जो कुछ होने वाला है, उसको लेकर आगे की राह क्या है, और फिर भारत की भी जो वहाँ पर भारत जिस तरह से जुड़ा हुआ है, भारत को आगे किस तरह की नीति रखनी चाहिए। आज जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संबोधन भी दिया। इसी पर हमारी ये चर्चा थी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।